अगर मैं ये चिड़िया के बच्चे अपने बेटी के लिए ले जाऊं तो वह बहुत खुश होगी। काफी समय बीत चुका था, अंधेरा हो गया था, पर शिकारी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। वह अपने साथ चिड़िया के बच्चे को ले जाना चाहता था अपनी बेटी के लिए। शिकारी वहाँ कुछ लकड़ियों को जमा करके वहाँ आग लगाकर उजाला कर लेता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। टूनी शिकारी को अपनी तरफ आती देख बहुत डर जाती है। कहीं ये हमसे हमारे बच्चों को छीनने के लिए तो नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, अपने सारे मित्रों को बुलाकर लाता हूँ, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। रुकिए, पहले हमें खुद प्रयास करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न हम बगल के तालाब में से पानी लाकर आग को बुझा दें। आग बुझते ही अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा में शिकारी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। कमाल का आइडिया है, तनिक भी देर मत करो, शीघ्र चलो। दोनों जल्दी से तालाब के पास जाते हैं और अपनी चोंच में पानी भरकर वापस आते हैं और आग के ऊपर डालते हैं। वह 2 से 3 बार ऐसा करते हैं और आग बुझ जाती है। आग बुझते ही शिकारी को बहुत गुस्सा आता है। अंधेरे में पेड़ पर चढ़कर घोंसला ढूंढना शिकारी के लिए संभव नहीं था। वह दोबारा बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों पर आग लगाता है और इस बार काफी भयानक आग लगी हुई थी। ये आग तो हम नहीं बुझा पाएंगे। टोनी, आप जाइए और दोस्तों से मदद मांगिए। टोनी तेज गति से उड़ते हुए अपने मित्र बुलबुले के पास जाता है। मित्र बुलबुल, एक शिकारी मेरे बच्चों को खाना चाहता है। वह लकड़ियों को जलाकर उजाला करके बच्चों को, अगर हम आग को बुझा दे तो वह शिकारी अपना विचार बदल सकता है। चलो चलो, जल्दी चलो, देर किस बात की। सारे लोग जाते हैं और तालाब से पानी लेकर आग को बुझा देते हैं। अब तो शिकारी को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है, ज्यादा रात हो गई है, आज ही विश्राम कर लेता हूँ। सुबह उठकर बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सोचकर वह वही सो जाता है। टूनी उसको यहाँ सोते हुए देख कर समझ जाती है कि वह सुबह जरूर मेरे बच्चों को हासिल करने की दुष्टता करेगा। बुलबुल, ये जरूर सुबह हमारे बच्चों को हथियाएगा। हम क्या करें? मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे बच्चों को बचा लो बुलबुल। तू चिंता मत कर, मैं अभी कटकटिए के पास जाता हूँ और उसे सारी बातें बताकर अपनी मदद के लिए राजी कर लेता हूँ। बुलबुल कटकटिए के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा और सब संभाल लूंगा। तुम घर जाओ, सारा काम मुझ पर सौंप दो। सवेरा होता है। शिकारी जैसे ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, कटकटिया उसे डंक मार देता है। अरे बाप रे, इतना जहरीला बिच्छू, इसने मुझे काट लिया। जहरीला बिच्छू ने काटा है, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। और रोते रोते शिकारी वहाँ से भाग जाता है। आज माधवपुर गांव में बहुत तेज वर्षा हो रही थी। ए जी, सुबह से बारिश हो रही है, आज हम काम पर भी नहीं गए। घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। कितना अभागा हूँ मैं, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता।
जी आप रोइए मत, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, हमारी बेटी पारो भी सुबह से भूखी है। माँ, कौन भूखा है माँ? मुझे भूख ऊख नहीं लगी है। आज उनके पास खाने का एक दाना नहीं था। वह लोग पानी पीकर सो जाते हैं। बड़े भाई के पास जाता हूँ, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। यह आशा लेकर वह अपने भाई से मिलने उसके घर जाता है। भैया, मेरा परिवार बहुत विषम परिस्थिति में है। हम लोग 2 दिनों से भूखे हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें या मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आ गया गरीब कहीं का, भाग यहाँ से। पैसे वैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेंगे, जा तू यहाँ से। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे वापस कर देना। सुरेश पैसे लेकर बाजार की तरफ जाने लगता है। तभी एक चोर आकर उसका पैसे से भरा बैग छीनकर भाग जाता है। जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। तुम रो क्यों रहे हो नौजवान? क्या बताऊँ दादा, मैं इतनी बुरी परिस्थिति में हूँ। घर में बीवी बेटी भूखे हैं। भाई से पैसे मांगकर बाजार जा रहा था, तभी एक चोर आया और मेरा पैसों से भरा बैग लेकर भाग गया। तुम रो मत। ये अनाज से भरा बोरा अगर तुम मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। सुरेश बोरे को सिर पर उठाकर उनके घर की तरफ चल देता है। बस बेटा बस, यही रख दो। ये लो, इस मटके में दही है, इसे लेकर तुम जंगल के अंदर जाना। वहाँ तुम्हें 3 गुफा दिखेंगे। तुम दूसरे गुफा के अंदर चले जाना, वहाँ तुम 3 चुड़ैल मिलेंगी। उन्हें दही बहुत पसंद है। तुम इसके बदले में उनसे जादुई आम का पेड़ मांगना। याद रखना, सिर्फ जादुई आम का पेड़ मांगना। सुरेश जंगल की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे 3 गुफाएं दिखती हैं। वह दूसरी गुफा के अंदर चला जाता है। इस मटके में दही है। सच सच तुम सही कह रहे हो, हमें दही बहुत पसंद है। तुम्हें हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात जो तुम मांगोगे, जो तुम चाहोगे हम देंगे। नहीं, इसके बदले में तो मुझे सिर्फ जादुई आम का पेड़ चाहिए। हमें मंजूर है, ये लो, पर याद रखना यह एक जादुई पेड़ है। इस पर कभी ना खत्म होने वाले आम लगेंगे। तुम इनको बेचकर बढ़िया पैसा कमा सकते हो, पर याद रखना तुम्हारे सिवाय कोई भी इस पेड़ को काटेगा वह एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वह एक पेड़ बन जाएगा। सुरेश पेड़ को लेकर घर आ जाता है और उस जादुई पेड़ को आंगन में लगा देता है और उस पर पानी डालता है। कुछ समय बाद वह पेड़ के पास जाता है और पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। पेड़ इतनी जल्दी काफी बड़ा हो गया और सुंदर सुंदर पके हुए आम से लदा हुआ है। ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी पेड़ इतना बड़ा और इस पर इतने आम कैसे लग गए? श्वेता, पारो, जल्दी आओ। श्वेता पारो आती हैं। वह दोनों पेड़ पर लदे फल को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। पापा, आप यह फल से लदा हुआ पेड़ कहाँ से लाए पापा?
बताइए ना। बेटा, यह भगवान का आशीर्वाद है। उसे हमारा दुख देखा नहीं गया और उसने यह पेड़ हमें उपहार में दिया है। तुम सही कहती थी श्वेता, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब सुरेश तर्क भर भर कर आम बड़े बड़े सीटी में भेजने लगा। बड़े बड़े व्यापारियों के साथ उसका कनेक्शन हो गया और वह बढ़िया पैसा कमा रहा था। और अब वह खूब ज्यादा पैसा कमाकर उसने अपना एक बड़ा सा घर बनवा लिया और खुशी खुशी रहने लगा। अपने भाई के पैसे लौटाने के लिए वह कार से उसके घर जाता है। भैया, आपने मुझे जितना पैसा दिया था, ये लीजिए उससे 10 गुना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि उस परिस्थिति में आपने मेरी मदद की। सुरेश भाई को पैसे देकर वापस घर आ जाता है और इधर सुरेश की भाभी को सुरेश की तरक्की देखकर बहुत जलन होने लगती है। सोनू के पापा, ये गरीब रातों रात अमीर कैसे हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। छोड़ो ना, मेरा भाई गरीबी से बाहर निकल आया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सोनू की मम्मी से रहा नहीं गया और वह शाम को सूरज के घर चली जाती हैं। और सुरेश श्वेता की बातें चुपके से सुन ली। तो ये माजरा है, ये सब जादुई पेड़ का कमाल है। आज मैं इसे काट दूंगी, तब देखती हूँ ये गरीब कैसे अमीर होता है। ये गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर तो सिर्फ मैं रहूंगी। हाथ में कुल्हड़ी लेकर सोनू की मम्मी आम के पेड़ के पास चली जाती हैं और उसे काटने लगती हैं। तभी अचानक वह एक आम के पेड़ में बदल जाती हैं। अरे दैया, ये क्या हो गया? अरे माई रे माई, हे भगवान माफ कर दीजिए मुझे। अब मैं किसी दूसरे को देखकर नहीं चलूंगी, जो मेरे पास है उसमें खुश रहूंगी। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि YouTube की तरफ से हमें एक नोटिस मिली है, जो देखकर मैं तो बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ कि इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, लेकिन 100% लोग जो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, अपना प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन यार 97.5% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर आते, हमारे वीडियोस को देखते, पर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और ओनली 2.5% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए 100% में से। दोस्तों एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। जिस दिन मेरे चैनल पर 1 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, उस दिन मेरे अंदर एक जोश आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। उस दिन मेरे मन में आता है कि अपने ऑडियंस को कुछ ऐसा दूं कि और सब्सक्राइबर बढ़े। मेरे अंदर एक हिम्मत आती है कि मैं अच्छा करूं कि सब्सक्राइबर और ज्यादा इंक्रीज हो। जिस दिन मेरे चैनल पर अच्छे व्यूज आ गए, 10-15 लाइक्स आ गए, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और मैं बहुत ही मेहनत के साथ काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए कल की वीडियो छोटा भी, जिस पर 700-800 व्यूज आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैक्सिमम 3 डेज लगे, 3 से 4 दिन लगे इस वीडियो को मुझे बनाने में। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर आप जरूर अपना प्यार देंगे। सो थैंक यू जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, जो नहीं किए उन्हें भी धन्यवाद कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।